अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आप क्या देखते हो? आपको क्या चाहिए इन्वेस्टमेंट से? एक अच्छा रिटर्न चाहिए और हमें कम से कम टाइम में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसबीआई का, ठीक है। एसबीआई का एक ऐसा जबरदस्त फंड जो कि 6 साल का जो रिटर्न आप देखोगे ना तो इसके हैरान हो जाओगे, इतना बढ़िया यहाँ पे रिटर्न बना के मिला है। अभी आप रिसेंटली देख रहे हो कि मार्केट लगातार नेगेटिव जा रही थी, सारे के सारे फंड, कोई भी अपने पोर्टफोलियो में किसी भी तरीके का फंड रखा हो उसके कुछ ना कुछ रिटर्न नेगेटिव गया होगा। लेकिन जो ये फंड आपको बताने वाला हूँ ये सच में सोना है, खरा सोना जिसको कहते हैं। ये खरा सोना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसका रिटर्न पॉजिटिव गया है। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप अपने इन्वेस्टमेंट करते हो कभी ना कभी आप मार्केट में देखे होगे कि जब स्टॉक मार्केट में निगेटिविटी में देखने को मिलती है, जब स्टॉक मार्केट निगेटिव जाती है तो कोई एक ऐसा सेक्टर होता है जो कि बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाता है। आपको पता है? नहीं पता होगा ना, कोई बात नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखो, जब भी इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा रिस्की अगर इंस्ट्रूमेंट कोई माना जाता है तो स्टॉक्स का, ठीक है। अगर स्टॉक्स में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो आप कहोगे भाई स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा रिस्क होने के चलते यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर पाएंगे। तो अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे करना चाहेंगे हम? म्यूचुअल फंड में, ठीक है। म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, अभी 1 साल से 2 साल से यहाँ पे हमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिला था, -2%, -5%, -6%, इस तरीके से रेगुलर रिटर्न निगेटिव हो रहे थे। तो क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं सही था? कोई ऐसा सेक्टर था जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए? अब देखो, बढ़िया ऑप्शन तो यहीं पे होता है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन लोग यहाँ पे करते नहीं है। उनको डर होता है कि भाई यहाँ पे नुकसान हो रहा है, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज मान लेते अगर किसी के पैसे यहाँ पे 100 रुपये कोई इन्वेस्ट कर रहा है, अब भाई अगले दिन उसके पैसे 98 हो गए, फिर अगले दिन उसके पैसे 96 हो गए, फिर अगले दिन उसके पैसे 90 हो गए, तो वो कहेगा यार मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा था बढ़ने के लिए, ये तो उल्टा कम ही हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? है, इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँ जहाँ पे पैसे हमारे बढ़ रहे हो, कम भले ही रिटर्न कम मिल रहा हो लेकिन पैसे हमारे बढ़ रहे हो। लेकिन इसी म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी था जो कि यहाँ पे डेली, यहाँ पे जैसे 100 रुपये किसी ने इन्वेस्ट किया, अपना 100 रुपये इन्वेस्ट किया, अगले दिन 101 हो गया, फिर अगले दिन 102 हो गया, ठीक है। इस तरीके से उसके पैसे डेली बढ़ रहे थे, मतलब डेली उसके पैसे में ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। एक तरफ से जहां निगेटिव जा रहा था वहीं पे दूसरी तरफ ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि पॉजिटिव रिटर्न बना के दे रहे थे। लेकिन उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं आपके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद में। आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप रखते होगे, स्मॉल कैप रखते होगे, ठीक है, फ्लेक्सी कैप भी रखते होगे, लेकिन इस कैटेगरी को आपने अभी तक नहीं रखा होगा। मेरे हिसाब से आपने अभी तक इस कैटेगरी को नहीं रखा होगा। अगर आपने अपनी कैटेगरी में इसको रखे होते तो आप अपने पोर्टफोलियो को या फिर अपनी एसआईपी को बंद करने के बारे में नहीं सोचते और ना ही आप डरते कि हमें हमारे पोर्टफोलियो में नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसका रिटर्न इतना शानदार है, इतना जबरदस्त है कि आपको चौंका देगा। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं एक एक करके, लेकिन अगर आप उससे पहले चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि आज डेट कितनी है। अब आप वीडियो किसी भी डेट को देख रहे होंगे, हो सकता है आप 1-2 महीने बाद वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है इस दिन डेट है 2 मई, ठीक है। 2 मई आज की डेट है 2025, ठीक है, 2025, 2 मई 2025। इसके हम ठीक 6 साल पहले चलते हैं, इसके ठीक 6 साल पहले यानी 2 मई, ठीक है, 2 मई 2019। इस समय अगर किसी ने अपने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया था तो आज उसके पैसे की वैल्यू कितनी बनी है, इस बारे में इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और जो फंड आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जिसके बारे में, उस फंड के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। ये फंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है अगर अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को आप रखते हो। जब बात आती है एसबीआई का, तो ट्रस्ट वैसे ही बिल्ड हो जाता है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसबीआई गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ की, ठीक है, एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पे आपको बात करते हैं, ये कम्युनिटी सेक्टर का फंड है और यहाँ पे 3 साल में इसका रिटर्न, पहले रिटर्न की बात कर लेते हैं तो पिछले 1 महीने में इस फंड का जो रिटर्न है 3.53% का है। और पिछले 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसका जो रिटर्न है 17.70% का है। एंड 1 ईयर की बात करते हैं तो 29.08% का रिटर्न है। 3 साल की बात करते हैं अगर तो यहाँ पे 21% का रिटर्न है। और 5 साल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं 5 साल में तो 13.45% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है इस पिछले 5 साल में, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे फंड थे जिन्होंने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया पिछले साल से अब तक, तो इस फंड ने 29% का रिटर्न बना के दिया, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ही बताया कि अगर स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी सेक्टर अगर नेगेटिव जा रहा है तो जहाँ पे कमोडिटी होती है ये थोड़ी सी पॉजिटिव जरूर जाती है, ठीक है, क्योंकि लोग अपने पैसे को निकालते हैं और ऐसे सेफ इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। आज आपको पता हो गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है, सोने का प्राइस आपको पता है
1 लाख से 1 लाख के आसपास पहुंच चुका है गोल्ड का प्राइस। तो गोल्ड लगातार बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से ठीक हम चलते हैं अपने 6 साल पहले। स्क्रीन पे आप देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। हम चलते हैं 2019 में और 2 मई 2019 को, ठीक है, आपको हम दिखाते हैं 2 मई 2019। यहाँ पे आप देखिएगा, आपको बहुत ही आराम से देखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 मई का आपका डाटा दिख रहा है, यहाँ पे 2 का भी दिखा था। तो यहाँ पे 2 मई में 10 रुपये 20 पैसे इसकी इनेवी थी, ठीक है, 10 रुपये 20 पैसे इसकी इनेवी थी 2 मई को, ठीक है। एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये 20 पैसा था। अब यहाँ पे अगर अपना 1 लाख रुपये किसी ने इन्वेस्ट किया होगा उस टाइम के दौरान में, 4 मई या फिर 2 मई को अगर किसी ने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया होगा 1 लाख रुपये, ठीक है, 1 लाख रुपये किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, तो इसको यहाँ पे कितने यूनिट मिले होंगे, ठीक है, 10 रुपये 20 पैसे के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसके दोस्तों उस टाइम में किसी ने अपने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया, 10 रुपये 20 पैसे के हिसाब से उसको यूनिट मिला, और यहाँ पे उसके यूनिट मिल गए 9803, मतलब 9000 से ज़्यादा उसको यूनिट मिल गया। और आप सभी को पता है कि जब भी हमें ग्रोथ मिलती है हमारे यूनिट के प्राइस बढ़ने की वजह से ही मिलती है। अब इस यूनिट के प्राइस में आज की यूनिट की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, आज का यूनिट इसका है 29 रुपये 4 पैसा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 29 रुपये 4 पैसे, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसके हम 9803, तो ये पैसे निकल के आते हैं 2,84,679, ठीक है, इतने पैसे। मतलब इस 6 साल के दौरान में इस फंड ने, इस अकेले फंड ने यहाँ पर 2,84,679 रुपये तक बना सकता है इस 6 साल के दौरान में। अगर आप कहीं पे अपने पैसे को एफडी करते हो, अगर अपने पैसे को कहीं और सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपके पैसे 6 साल में 2 गुना भी नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे आप पैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 लाख था और यहाँ पे कितना पैसा आपका बन चुका है, यहाँ पे आप रियल पूरा देख सकते हैं। और यही नहीं, मैं आपको इस फंड के बारे में और डिटेल में समझाना चाहता हूँ। इसकी रेटिंग भी 4 स्टार की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फंड साइज 3,582 करोड़ का है और मिनिमम 500 रुपये से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप कहीं पे गोल्ड खरीदने जाओगे तो कम से कम आपके पास 4 से 5 हज़ार रुपये आपके पास होने चाहिए, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर पाओगे, गोल्ड खरीद पाओगे। लेकिन यहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। साथ में इसकी होल्डिंग गोल्ड में है। आप यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, खर्चे कितने आते हैं, तो 0.1% आपको यहाँ पे चार्ज देने पड़ते हैं, यानी एक्सपेंस रेशियो। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हो, आप सोचते हो नहीं मुझे 15 दिन के भीतर अपने पैसे को निकाल लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप 1% देना पड़ेगा आपको। अगर आप 15 दिन के भीतर अपने पैसे को निकालते हो, अगर इससे ज़्यादा आप होल्ड रख लेते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड चार्ज नहीं लगता। तो एसबीआई की इस फंड ने काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन लोगों को रिटर्न बना के दिया है। अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में आप रखना चाहो तो रख सकते हो, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेके, क्योंकि ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मुझे, तो मैं इसलिए फंड को आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आप एसबीआई की जननिवेश एसआईपी के बारे में जानना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखा है, इस पर आप क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं एसबीआई जननिवेश एसआईपी के बारे में। तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ। कीजिए क्लिक, अरे इसी पे करना है, क्लिक कीजिए, मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ।